नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड से आज की इस वीडियो में ट्रेड प्रैक्टिकल फीटर फर्स्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी हम लोग देखेंगे। आप सभी को बता दें, आज के डेट में ये पेपर कंडक्ट हुआ है। उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ होगा। आप लोग इस वीडियो को देख करके खुद से एनालाइज ज़रूर करिएगा कि आपने किस प्रकार से क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड फीटर, सब्जेक्ट है ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड कोड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे पेपर कोड है, डेट है 6 जुलाई 2026, टाइम है 8 घंटे, यानी टोटल 8 घंटे की ये पेपर आप लोगों के होंगे। मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स हैं 250, मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं 150। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को आपको हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे पूछा गया है, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बनाते टाइम आप कौन कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, कौन सा रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे, आप सभी को उसके बारे में जानकारी देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट, राइट डाउन द जॉब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल अलॉन्ग विद द सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जब आप जॉब प्रिपेयर करेंगे उस टाइम आपका जॉब बनाने का सीक्वेंस क्या रहेगा ऑपरेशन का, और उसके साथ ही साथ प्रोसीजर और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फिगर को समझना होगा। जब तक आपको फिगर समझ में नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पर टूल्स, इक्विपमेंट्स और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डायमेंशन दी गई है 72, ठीक है, इंटू 70 इंटू 7। ये आपका फिनिशिंग साइज है। ठीक है, फिनिशिंग साइज से 2 mm या 3 mm एक्स्ट्रा मटेरियल आपको काटना होगा। तो आपका रॉ मटेरियल की जो साइज हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 75 इंटू 75 इंटू 8 आप ले सकते हैं। ये यदि आपके पास जॉब मटेरियल रहेगा तो आपका फिनिशिंग में ये परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हैक्सिंग करने के लिए, यानी कि जॉब को काटने के लिए सबसे पहले हेक्सा फ्रेम की ज़रूरत होगी। तो हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेडियस बनाना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेडियस बनाना है, और उसके साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे देखेंगे तो ड्रिल भी करना है। 2 होल यहाँ पे करना है M10 का। ठीक है, तो यहाँ पे डाया 10 है, 2 ड्रिल यहाँ पे आपको करना है, और यहाँ से आपको 51 डिग्री का एंगल निकालना है। बाकी आपका यहाँ पे सिंपल है, स्टेप आपकी कटिंग है, और यहाँ पे एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत ही सिंपल ड्राइंग यहाँ पे दी गई है। ये तो आपको प्रिपेयर करना है वर्कशॉप में। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 1 घंटे का पेपर जो है रिटेन एग्ज़ाम में होता है, और इसके पूरे जॉब सीक्वेंस वगैरह आपको ऑपरेशन के लिखने होते हैं। तो चलिए कैसे हम लोग लिखते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह से ही लिखे होंगे।
ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न था कि टूल्स रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इत्यादि लिखने के लिए, जैसा कि आप सभी यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। जो आपका पहला प्रश्न था, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टूल्स इक्विपमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स में आप लोगों को स्टील रूल की आवश्यकता पड़ेगी 300 मिलीमीटर का, और स्क्राइबर जो मार्किंग के लिए यूज होता है, ट्राई स्क्वायर जो 90 डिग्री एंगल को चेक कर सकते हैं, आप किसी भी सरफेस को चेक कर सकते हैं, फ्लैटनेस वगैरह, तो ट्राई स्क्वायर आपको मोस्ट है। उसके साथ ही साथ हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल वगैरह काटने के लिए ज़रूरत होगी। बास्टर्ड फाइल, बॉल पिन हैमर, डॉट पंच, ड्रिल जो ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद फ्लैट स्मूथ फाइल, हैंड फाइल और नंबर पंच। अब कहेंगे ड्रिल हम यूज़ करेंगे कहाँ? देखिए यहाँ पे जो आपका ड्रिल है यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, इसी में लिखना है। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड में आपको बेंच वाइज हो जाएगा, सरफेस प्लेट हो जाएगा, एनविल हो जाएगा और एंगल प्लेट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको यहाँ पे बर्नियर हाइट गेज का यूज़ होगा, बर्नियर कैलिपर का यूज़ होगा। ठीक है, अब चलिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न बी में आप देखेंगे तो राइट डाउन द जॉब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में आपको लिखना ये है, जो भी सीक्वेंस का आप यूज़ कर रहे हैं जॉब बनाते टाइम उसका लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कटिंग करने के लिए मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग के बाद जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको आप हेक्साइंग के माध्यम से कटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइलिंग करेंगे, उसके बाद साइज की चेकिंग करेंगे, मार्किंग मीडिया लगाकर मार्किंग करेंगे, और उसके साथ ही साथ मार्किंग करने के बाद आप पंचिंग करेंगे। पंचिंग के बाद रॉ मटेरियल की आप कटिंग करेंगे, फाइलिंग करेंगे, और उसके साथ ही साथ अगर फिटिंग जॉब है तो आप फिटिंग भी करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे और नंबर पंच के द्वारा अपना रोल नंबर पंच करके जॉब को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के बारे में लिखना है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर का मतलब होता है आपने क्या क्या उसमें किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 75x75x8 का ये MS फ्लैट काटेंगे, यानी माइल्ड स्टील की फ्लैट काटेंगे। ठीक है, 75x75x8 का। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट का। ठीक है, ये आप देखेंगे इस तरह से। चलिए उसके बाद आपको लिखना है कि बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करके ड्राइंग के अनुसार मास्टर सरफेस बनाया, मार्किंग मीडिया का प्रयोग करके ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया। उसके बाद आपको लिखना है कि फिर मार्किंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करके पंचिंग किया, और फिर हेक्सा और चीजल का प्रयोग करके एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है कि बास्टर्ड फाइल और हैंड फाइल से फाइलिंग करते करते जॉब को फिनिश किया, और M10 ड्रिल का प्रयोग करके ड्रिलिंग किया, क्योंकि यहाँ पे M10 ड्रिल का यहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको बताया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर पंच सेट का प्रयोग करके नंबर पंचिंग किया और फिर जॉब को सबमिट किया। इस तरह से आपको लिखना है, और लास्ट में प्रिकॉशंस लिखना है। तो प्रिकॉशंस में आप 3-4 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा गया है कि फाइल बिना हैंडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हैक्सॉइंग करते समय सही कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, बर्नियर हाइट गेज को गिरने से बचाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से यदि आप प्रोसीजर लिखते हैं रिटन एग्ज़ाम में तो आपको 15 मार्क्स में से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटन एग्ज़ाम में केवल 15 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए
15 मार्क्स, 5 आपका और ये यहाँ पे आपको 10, तो 15 मार्क्स आपका रिटेन एग्ज़ाम में मिलेगा और 235 मार्क्स जब आप जॉब प्रिपेयर कर लेंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस तरह से अपने एग्ज़ाम हॉल में लिखे होंगे। ठीक है, बाकी यदि कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।